सुप्रभात बच्चों। कल मैंने आपको ये पहला पद इसका पढ़ाया था, सूरदास के पद का। अब ये दूसरा जो है मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ। तेरई लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जन जानी घर सूनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, खोली की वारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। इसमें जो है, जो गोकुल की जो गोपियाँ हैं, गोकुल गांव में जो ग्वालिनें थी, वो यशोदा मैया से कृष्ण की शिकायत करने के लिए आती हैं और उनसे कहती है तेरे ही लाल मेरा माखन खाया, कि यशोदा जो तेरा लाल है, तेरा जो कृष्ण है, उसने ही हमारा माखन खाया है। दोपहर दिवस जन जानी घर सूनो, दोपहर के समय घर को सूना समझकर, मतलब घर को अकेला समझकर, सूना मीन्स जब कोई नहीं होता, तो जब घर में कोई नहीं होता तो दोपहर के समय घर को खाली समझकर, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, ये खाली घरों को ढूंढ लेता है और स्वयं ही हमारे घरों में आ जाता है। खोली किवारी पैठी मंदिर में, और दरवाजे खोलकर, पैठी मीन्स छुप जाना, ये मंदिर में छुप कर बैठ जाता है। दूध दही सब सखनी खवायो, और जितना भी घर में दूध दही होता है वो सभी अपने साथियों को खिला देता है। ऊखल चढ़ी सी के कोलिनो, और ओखल पर चढ़कर ये छींका भी उतार लेता है। छींका पहले पुराने समय में ऊपर छत के साथ एक हुक डाल देते थे और उसमें छींका लटका देते थे, ताकि दूध दही वगैरह जो है उसमें रखा जाए बिल्ली से बचाने के लिए। तो ओखल पर चढ़कर वो छींका भी उतार लेता है और अनभावत भुई में ढरकायो, और छींका उतार कर उसमें से जो भी माखन होता है वो खा लेता है। अनभावत, भावत का मतलब होता है अच्छा लगना, अन का मीन्स नहीं, जो उसे अच्छा नहीं लगता उसे वो ज़मीन पर गिरा देता है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, गोरस मीन्स गाय के दूध से बने हुए पदार्थ, दूध दही मक्खन घी ये सब गाय के दूध से बनते हैं, तो इनको गोरस बोलते हैं। तो दिन प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन हमारे घरों में गोरस की हानि होती है, उसका नुकसान होता है। यह ढोटा कोनो ढंगला, ढोटा मीन्स बेटा, यह जो तुम्हारा लड़का है ये पता नहीं किस ढंग का है कि ये कुछ भी करता है, और इसके कारण से प्रतिदिन हमारे घरों में दूध दही की हानि होती है, नुकसान होता है। स्यूर श्याम को हटकी न राखी, तैही पूत अनोखो जायो। तो ग्वालिनें जो है यशोदा मैया से कहती है, इसमें सूरदास जी ये कह रहे हैं कि ग्वालिनें यशोदा मैया से कहती हैं हटकी न राखी, कि तुम इसको हटकने का मतलब होता है रोकना, कि तुम इसको रोकती नहीं हो, ये कुछ भी करता है, सबके घरों में जाता है, वहाँ दूध दही सब गिरा देता है, कुछ खा लेता है, कुछ अपने दोस्तों को खिला देता है, तो तुम इसे रोक कर नहीं रखती हो। तैही पूत अनोखो जायो, ऐसा लगता है कि तुमने अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। पुत्र तो हमारे भी हैं, लेकिन हम उनको रोक कर रखते हैं, लेकिन तुम्हारा पुत्र अनोखा है, जिसे तुम किसी भी बात के लिए रोकते नहीं हो। जैसे एक बार दोबारा सुन लीजिए कि तेरे ही लाल मेरा माखन खाया, कि यशोदा तुम्हारे ही लाल ने, तुम्हारे ही कृष्ण ने हमारा माखन खाया है। दोपहर दिवस जानी घर सूनो, दोपहर के समय घर को सूना जानकर, घर को खाली जानकर ये ढूंढ लेता है कि कौन सा घर खाली है, और अपने आप ही ये आ जाता है। खोली किवारी पैठी मंदिर में, और किवाड़ खोलकर, दरवाजे खोलकर ये मंदिर में छुप कर बैठ जाता है और अपने सब साथियों को दूध दही सब खिला देता है। और ओखल पर चढ़कर ये छींका भी उतार लेता है, और उसमें जो माखन होता है वो खा लेता है, और उसमें से जो अच्छा नहीं लगता वो ये ज़मीन पर गिरा देता है। इस कारण से दिन प्रतिदिन हमारे घरों में गोरस की हानि होती है, दूध दही मक्खन सब इन सब की हानि होती है, नुकसान होता है। यह ढोठा कोना ही ढंग लायो, ये तुम्हारा पुत्र पता नहीं किस ढंग का है, किस तरह का है, कि ये इसके कारण से दिन प्रतिदिन हमारे घरों में गोरस की हानि होती है। और सूरदास जी कहते हैं कि ग्वालिनें यशोदा मैया से कहती है कि तुम अपने पुत्र को रोक करके क्यों नहीं रखती हो, ऐसा लगता है कि तुमने अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। पुत्र तो हमारे भी हैं, लेकिन तुम्हारा पुत्र अनोखा ही है।
ये दोनों मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। इसके प्रश्न उत्तर और जो इसका भावार्थ है वो मैं आपको बाद में भेजूँगी।